तो स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से संबंधित 40 से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। यानी ये 40 से 50 जो होंगे ये तथ्य होंगे जो इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित लिए गए हैं। जिन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे देखेंगे तो इनको याद करना आसान होगा। अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित डिटेल्ड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है। ये जितने भी हैं सभी फैक्ट हैं, आप फैक्ट को इसी हिसाब से याद रखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो इसमें क्या है, 7.4% का अनुमान दिया गया है कि भारत की 2025-26 में जो जीडीपी वृद्धि दर रहेगी तो 7.4% रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, मतलब कैसी अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो बताया गया है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में इसको वर्णित किया गया है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है। मतलब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूछता है कि राजकोषीय घाटे, क्योंकि अभी जब आप पूरा आगे देखेंगे बजट में अलग दिया जाएगा लक्ष्य, कहीं आप किसी संस्था की रिपोर्ट देखेंगे, आरबीआई की देखेंगे तो सभी में अलग अलग लक्ष्य रहेगा। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार से पूछता है कितना लक्ष्य रखा गया है 2026 का राजकोषीय घाटे होने का, तो यह है 4.4%, ये याद रखिएगा। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो जितने तथ्य हैं इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित जो कि आगामी 1 साल तक लगभग सभी एग्जामों के लिए आवश्यक रहेंगे, वे आपको याद हो जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ी सी कंपेयर करने का भी प्रयास किया गया तो बताया गया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में फिस्कल डिफिसिट कितना था 9.2%, उसको घटा करके सरकार बताती है कि 2025 में ये कितना रहेगा। अभी हमने जैसे देखा 2025 में ये 4.4% तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि सरकार ने 2021 से इसको कंपेयर किया तो 2021 में 9.2% था जो कि घट के 2025-26 में 4.4% तक आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दिया गया है उसके अनुसार 2026 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने 11.21 लाख करोड़ का किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क अब कितना हो गया है। तो सरकार ने डाटा दिया है इकोनॉमिक सर्वे में तो इससे पहले कंपेयर भी किया है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो अभी का प्रेजेंट का है सिर्फ हम उतना देखेंगे। तो प्रेजेंट में जो बताया गया है कि 1,46,572 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 1,46,572 किलोमीटर का कंप्लीट हो चुका है। अगला है कि भारत में हवाई अड्डों की संख्या 2025 में कितनी है। तो 164 हवाई अड्डे 2025 में हो चुके हैं, 164 हवाई अड्डे 2025 में हो चुके हैं। अगला है रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण कितना % हो चुका है। तो सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में जो बताया कि 99.1% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। एनर्जी सेक्टर में भारत ने मतलब इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि भारत की कुल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी कितनी है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे के डाटा के अनुसार भारत की कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 509.74 गीगावाट हो चुकी है। ठीक है, अगला है रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कितना है। तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में 49.83%, यानी जो हम टोटल एनर्जी कंजम्पशन होता है हमारा टोटल एनर्जी कंजम्पशन होता है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोतों का 49.83% शेयर रहता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला है रिन्यूएबल एनर्जी में भारत की वैश्विक रैंक क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की रैंक क्या है। तो भारत तीसरे नंबर पे है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का वैश्विक स्तर पे क्या स्थान है। तो भारत तीसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है टेलीकॉम से संबंधित कि भारत की टेली डेंसिटी कितनी है, मतलब कितने % लोगों पे टेलीकॉम सर्विस उपलब्ध है किसी भी रूप में। तो सरकार के डाटा के अनुसार 86.76% टेली डेंसिटी भारत की हो चुकी है। अगला है 5G कवरेज कितने % जिलों में किया जा चुका है। लगभग 90% जिलों में 5G कवरेज करने का सरकार द्वारा 5G कवरेज जो है कि 90% जिलों में हो चुका है। इस वीडियो को
एक दो बार देखने से ये जितने भी तथ्य हैं, खास क्योंकि इसमें सिर्फ तथ्य हैं, इकोनॉमिक सर्वे के हमने सिर्फ तथ्यों को लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट तथ्य पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमने सिर्फ उन्हीं तथ्यों को लिया है। तो एक से दो बार वीडियो देखेंगे तो सभी तथ्य आपको याद हो जाएंगे। जैसे ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन का कवरेज कितना है, तो सरकार के अनुसार जो ग्रामीण घर है उनमें नल जल कनेक्शन का कवरेज कितना हो चुका है, 81%। ये इंपॉर्टेंट है। उद्योग सेक्टर पे आते हैं तो पीएलआई योजना से सरकार ने बताया कि जो सरकार की पीएलआई योजना है उसके तहत 12.6 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि पीएलआई योजना जो है उसमें कितना निवेश हुआ है सरकार का, तो इससे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने इसमें निवेश किया है, जिसके तहत हमें 6 लाख लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल परियोजनाओं की संख्या कितनी है, जो सेमीकंडक्टर की टोटल परियोजना है उनकी संख्या कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकता है कि कितनी टोटल सेमीकंडक्टर परियोजना है, क्योंकि इस समय सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो टोटल 10 परियोजना इस समय संचालित है। अगला क्वेश्चन है कि आईटीआर फाइलर्स की टोटल संख्या, मतलब कितने लोग हैं जो टोटल हर देश में जो हर साल आईटीआर फाइल करते हैं, तो 9.2 करोड़ लोग फाइल करते हैं आईटीआर, जो डाटा इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है उसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक इसमें 38 है, जो कि 2019 में अभी सरकार ने डाटा दिया कि 2019 में जो ये लगभग 66 थी, ये घट के 2025 तक आते आते 38 में हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में मनरेगा पर्सन पर डेज कितना था, मतलब कितने लोगों को मनरेगा के तहत 2021 में रोजगार मिलता था। ये 2021 का डाटा दिया गया सरकार द्वारा, 2021 में कितने लोगों को रोजगार मिलता था। तो जो 2021 में सरकार द्वारा डाटा दिया कि 389 करोड़ लोग इससे रोजगार प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में कितना है फाइनेंशियल 2026 में मनरेगा पर पर्सन, तो मात्र 184 करोड़। इसी के तहत सरकार ने जो वीजी रामजी योजना लाई है उसको कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया है कि मनरेगा में लगातार रोजगार कम हो रहा है, इसलिए हम उससे परे जाकर के एक वीजी रामजी योजना लाए हैं। उससे संबंधित वीडियो भी, वीजी रामजी योजना और मनरेगा से संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसको जाकर के एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें से अलग है। अगला क्वेश्चन कि भारत के सर्विस एक्सपोर्ट में वैश्विक हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हो गया कि जहां हम अगर पूछता है अभी सेवा निर्यात में भारत की रैंक क्या है, तो भारत 7वें स्थान पर है सेवा निर्यात में। इसकी वैश्विक हिस्सेदारी पूछ रहा है तो 4.3% हिस्सेदारी है हमारी वैश्विक सर्विस एक्सपोर्ट में। याद रखिएगा मेन पॉइंट कि सर्विस एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। अगला है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो है इसकी विकास रणनीति का नाम क्या रखा गया है, तो ये है डिसिप्लिन्ड स्वदेशी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये विकास रणनीति का नाम क्या रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि इसका नाम है डिसिप्लिन्ड स्वदेशी, कहीं डिजिटल इंडिया मार के मत आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पोटेंशियल ग्रोथ रेट कितनी बताई गई है। पोटेंशियल ग्रोथ रेट क्या होती है कि लगातार हम जिस लंबे समय से देखा जाए तो जिस रेंज पे लगभग हम लोग विकास की जो रेंज है जिससे हम लगातार विकास कर रहे हैं, तो वो कितनी रही है। तो ये सरकार ने जो बताया इकोनॉमिक सर्वे में कि 7% की दर से, जो औसतन हम 7% की दर से ग्रोथ कर रहे हैं लगातार, इसी को पोटेंशियल ग्रोथ रेट बोला जाता है। अगला है भारत का सर्विस एक्सपोर्ट में वैश्विक रैंक क्या है। अभी हमने देखा ना कि हिस्सेदारी कितनी थी, 4.3% हिस्सेदारी है वैश्विक सर्विस एक्सपोर्ट में, और अगर यहाँ पे आता है कि सर्विस एक्सपोर्ट रैंक क्या है, 7वीं रैंक है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में फिस्कल डिफिसिट कितना था, यानी राजकोषीय घाटा जो था तो 2025 में कितना था। अभी अनुमान हमने देखा कि अनुमान जो दिया गया है, शुरुआत में देखा कि 4.4% का अनुमान दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार से कि फिस्कल डिफिसिट 2026 में 4.4% तक लगभग रहेगी। लेकिन इसमें पूछा 2025 में कितना था, तो ये 4.8% है। ये दोनों याद रखिएगा आप कि अगर 25 का पूछता है कितना था तो 4.8%, अगर 26 का अनुमान पूछता है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार तो 4.4%। अगला क्वेश्चन है, यहाँ फिर एक कंपैरिजन है इन दोनों क्वेश्चनों में कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने पूछा कितना था, तो यहाँ पे है कि 2.63 लाख करोड़ रुपए का
कैपिटल एक्सपेंडिचर था 2018 में। अगला क्वेश्चन है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 2026 का है वो कितना हो चुका है, तो 15.48 लाख करोड़ रुपए का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 2026 का है। सिर्फ आप 2026 का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितनी है। तो ये एक फैक्ट दिया गया है कि जो हाई स्पीड कॉरिडोर है जहाँ पे आप वाहनों को हाई स्पीड से चला सकते हो, इसके लिए सेपरेट कॉरिडोर बने हैं जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, यानी पूरी तरफ से पैक है। तो ये कितना है, 5364 किलोमीटर। ये एक फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। अगला फैक्ट है कि भारत का रेल रूट लेंथ कितना है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि इस समय भारत का जो टोटल रेल रूट लेंथ है तो 69,439 किलोमीटर है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो AT&C लॉस फाइनेंशियल ईयर 2014 में कितना था। यहाँ सरकार ने फिर कंपेयर किया है कि कितना था। AT&C क्या होता है, एग्रीगेट जो टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉस होता है जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो कितना परसेंट था। जो 2014 में होता था कि ये लगभग 22.62% होता था। अगला में है कि 2025 में कितना था, कितना मतलब होगा, तो ये है कि 15.4% तक हम इसको ले आए हैं, यानी कि अब ये लॉस कम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन का कवरेज कितने परसेंटेज हो चुका है, तो ये 81%। अभी पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है कि PLI योजना से उत्पादन या बिक्री कितना हुआ है। तो अभी हमने देखा जो PLI योजना है, तो सरकार ने बताया कि यहाँ से रोजगार 12.6 लाख लोग इससे रोजगार प्राप्त करते हैं। इसमें से निवेश 2 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। अब इससे पूछना है कि उत्पादन कितना हुआ है, तो उत्पादन है इसका 18.7 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है। मतलब GDP में बहुत बड़ा योगदान ये PLI योजना का भी रहता है। अगला है कि सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितना निवेश हुआ है, तो 1.60 लाख करोड़ का, मतलब 1.60 लाख करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर मिशन के तहत निवेश हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सर्वे का लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्या है। तो ये लॉन्ग टर्म लक्ष्य है इकोनॉमिक सर्वे का, तो यह है विकसित भारत 2047। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मोदी जी हमेशा बोलते भी रहते हैं कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे। तो विकसित भारत @2047 ये इकोनॉमिक सर्वे का लॉन्ग टर्म लक्ष्य रखा गया है। अगला है भारत का घरेलू विमानन बाजार का वैश्विक रैंक क्या है। मतलब जो टोटल घरेलू विमान नेटवर्क है, तो इसमें हम वैश्विक स्तर पे कौन से स्थान पे हैं, तो ये तीसरे स्थान पे, थर्ड लार्जेस्ट है हमारा घरेलू विमानन में। तो इस प्रकार लगभग इकोनॉमिक सर्वे से हमने 40 से 45 क्वेश्चनों को, यानी 40 से 45 हमने तथ्यों को देखा है। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो जितने भी तथ्य हैं 40 से 45 ये आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो हमारे इसी चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियो उपलब्ध हो चुका है, तो आप जाकर के देख सकते हैं।